नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, वहां के विदेश मंत्री हो, तमाम जितने भी बड़े सरकारी ऑफिशियल हैं, सब अपने विदेशी दौरे कैंसिल कर रहे हैं। यहां तक कि जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने भी अगले साल होने वाली चुनाव की तैयारी फिलहाल के लिए रोक दी है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अमेरिका के पास मात्र 10 से लेकर 12 दिन है। अगर वो इस संकट से नहीं निकल पाया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो डूबेगी ही, साथ ही पूरी दुनिया पर मुसीबत लेकर आएगा अमेरिका। आप कहोगे कि ऐसी कौन सी भयानक मुसीबत आन पड़ी है अमेरिका पर? तो चलिए मैं आपको सारा मामला विस्तार से और आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी इसी साल फरवरी के महीने में। उस समय अमेरिका के एक बड़े और शक्तिशाली बैंक, जिसका नाम है बैंक ऑफ अमेरिका, उससे एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई। रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि फरवरी के महीने में ही बैंक ऑफ अमेरिका को यह पता चल गया था कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट कर सकती है, मतलब कि दिवालिया घोषित हो सकती है, जैसे कि अब से कुछ महीने पहले श्रीलंका घोषित हुआ था। और इससे निपटने के लिए फरवरी के महीने में बैंक ऑफ अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय इस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया गया। सबने कहा कि जी अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 है, इसीलिए इसका डिफॉल्ट होना तो लगभग इम्पॉसिबल है, ये तो कभी होगा ही नहीं, और इसीलिए किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कारण इसका यह है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक होता है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पास 1 जून तक सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए एक भी डॉलर नहीं बचेगा। और अगले महीने हमें बहुत सारी कर्ज की किस्तें चुकानी हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो हम किस्तें चुकाएंगे कैसे? इसी वजह से अमेरिका अगले महीने कर्ज पर अपने डिफॉल्ट कर जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि आपने बैंक से कर्ज लिया, लेकिन जब उस कर्ज की किस्त चुकाने की बारी आई तो आपके पास पैसे ही नहीं बचे, और जब आप बैंक को कर्ज की किस्त नहीं दोगे तो बैंक आपको डिफॉल्ट कर देगा, यानी कि आपको दिवालिया घोषित कर देगा। उसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी और भविष्य में कोई भी बैंक आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपको एक सिंपल सा बैंक अकाउंट खोलना भी महाभारत हो जाएगा। ठीक अमेरिका के साथ भी यही होगा। जब अमेरिका दुनिया भर के देशों से जो उन्होंने कर्ज लिया है उसे नहीं चुका पाएंगे तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भर भरा कर गिर जाएगी। हालांकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि जी अमेरिका तो डॉलर छाप लेगा और बहुत सारे डॉलर छाप कर उससे अपने कर्जों की किस्त दे देगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका कोरोना काल में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के नोट छाप चुका है। अगर दोबारा उसने ये करने की कोशिश करी तो भी उसके देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। तो फिर इसका सलूशन क्या है? कैसे अमेरिका इस मुसीबत से पार पाने की तैयारी कर रहा है? तो देखिए, इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है जो अमेरिका हमेशा करता आया है। दरअसल अगर आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देखें पिछले 30-40 सालों में, तो हर 5 से लेकर 6 साल में ऐसा मौका आता है जब अमेरिका डिफॉल्ट करने की कगार पर आ जाता है, यानी कि कर्ज की किस्तें ये नहीं चुका पाते। लेकिन हमेशा ये क्या करते हैं? दरअसल ये और कर्ज लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने भारत से $1 बिलियन ले रखा है, तो उसे चुकाने की तारीख है 1 जून। तो 1 जून से पहले क्या करेंगे कि ये सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे और उससे $1 बिलियन और ले लेंगे और उसका 10% तो दे देंगे भारत को, जिससे कि इनके कर्ज की किस्तें चुका दी जाएंगी। बाकी का बचा 90% ये खर्च कर डालते हैं। इस वजह से अमेरिका का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में अमेरिका पर करीबन $32 ट्रिलियन का कर्ज है, जो हद से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इनकी टोटल जीडीपी ही 20 से लेकर $22 ट्रिलियन है, यानी कि अपनी जीडीपी से भी ज्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है। और ये कितनी बड़ी अमाउंट है? उदाहरण के लिए भारत की टोटल जीडीपी ही 3.5 ट्रिलियन है, यानी कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन आपको सुनने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना कि किसी और देश से पैसा लेकर दूसरे देश का ये उधार चुका देते हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे।
इस बार ये थोड़ा मुश्किल है। कारण इसका ये है कि अमेरिका का जो निचला सदन है, जो वहां की लोकसभा है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहां पर पिछले 6 महीनों में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला ये कि वहां पर जो बहुमत था वो पहले जो बाइडेन की पार्टी का था, लेकिन अब ट्रंप की पार्टी का वहां पर बहुमत आ चुका है। ज्यादा सांसद ट्रंप की पार्टी के हैं। दूसरा बड़ी बात यह कि जो स्पीकर है, यानी कि जो अध्यक्ष है, वो पहले बाइडेन की पार्टी का था, लेकिन अब वो भी बदल चुका है। ट्रंप की पार्टी का स्पीकर भी बन चुका है। और यहीं पर आकर जो बाइडेन फंस चुके हैं, क्योंकि अगर इन्हें और ज्यादा कर्ज लेना है अपनी किस्तें चुकाने के लिए, तो इन्हें अपनी संसद से अप्रूवल लेनी होगी। किस चीज की अप्रूवल? डेप्ट सीलिंग बढ़ाने की, मतलब कि जो कर्ज की सीमा है उसे बढ़वानी होगी, तभी ये कर्ज ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बाइडेन के कर्ज की सीमा बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उस पर विपक्षी पार्टियां बैठ गई हैं और उन्होंने इसे पास करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि जो बाइडेन के कार्यकाल के अंदर 3 ट्रिलियन अमेरिकी कर्ज बढ़ चुका है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था दबी जा रही है, और आप और कर्ज लेकर इसे और भयानक तरीके से दबाओगे, इसीलिए हम कर्ज की जो सीलिंग है, जो सीमा है, उसे नहीं बढ़ने देंगे। अब दिक्कत यह है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात पर अड़ गई हैं और डेडलाइन सिर्फ 12 दिन दूर है। अगर 12 दिन के अंदर यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अमेरिका भयानक तरीके से फंसेगा और 100% डिफॉल्ट कर जाएगा। वहीं इस पर मेरा क्या मानना है? तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है ना, वो एंड टाइम पर यह प्रस्ताव पास करवा सकती है, लेकिन उससे पहले वो जो बाइडेन की खूब फजीहत करवाएगी देश में कर्ज को लेकर। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यह मामला आखिरी दिन तक जा सकता है, और अगर आखिरी दिन के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई हो गई तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यह प्रस्ताव पास ना भी होने दे। इसीलिए यह मामला देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं इससे आपको आगे अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।